नमस्कार। आज हम बात करेंगे जुपिटर के साथ मून, वीनस, मून, मार्स, मून, मरकरी, ये तीन कंजक्शन के बारे में। तीनों कंजक्शन लाइफ में किस प्रकार का शुभ या अशुभ फल देंगे उसको समझेंगे और क्यों देंगे, साथ ही उसके लिए करना क्या है इसे समझेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जुपिटर मून वीनस से। अब जुपिटर मून वीनस का कंजक्शन कुंडली में कहीं भी हो, केवल 7th हाउस को छोड़कर, तो सामान्यता शुभ फल देगा। थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य रहेंगे, मगर फिर भी ये कॉम्बिनेशन शुभ फल ही देगा। अब यहां पर अगर कुंडली के 7th हाउस में है तो यहां पर शादी से पहले तो जातक के पास धन इत्यादि प्रचुर मात्रा में होगा, ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा, मगर शादी के बाद धन की कमी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि धन घटना शुरू हो जाएगा, धन की परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएगी, मैरिड लाइफ में इश्यू देखने को मिलेंगे। अब यहां पर अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 7th हाउस में है तो आपने सबसे ज्यादा किसे कंसिडर करना है? सन को। सन को कंसिडर करना है कि सन अगर यानी कि सूर्य कुंडली में कहीं भी है और अशुभ स्थिति में है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा जातक महिलाओं के चक्कर में बदनाम होगा और उसकी गृहस्थी बर्बाद होती चली जाएगी, पैसे की दिक्कत देखने को मिलेगी। स्पेशली ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 7th हाउस में है और सन अगर कुंडली के 6th और 8th हाउस इनमें से किसी भी हाउस में हो और अशुभ स्थिति में हो, तो यहां पर अशुभ स्थिति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुंडली के 6th और 8th हाउस के अंदर सामान्यता सन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता है। मगर हमने सन के टॉपिक के बारे में जब बात करी थी तो कुंडली के 12 ही घरों में हर प्लैनेट कोई भी हो, किसी भी राशि में हो, वो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। तो यहाँ पर गुड और बैड दोनों पोजीशन की हम बात करते हैं कुंडली के हर हाउस के बारे में। तो पिछले जितने भी टॉपिक हमने किए हैं उसके अंदर कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो हर वीडियो में इसी बात को बताया गया है कि शुभ स्थिति में हो सकता है और अशुभ में भी हो सकता है। उसके कारण भी बताए हैं, लक्षण भी बताए हैं, साथ ही उनको अशुभ से शुभ करने के लिए परफेक्ट रेमेडी भी बताई है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो, सबसे पहले तो सन को ठीक कर लेना है। चाहे कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो पहले सन की वीडियो देखें। सन की वीडियो में जाकर जो रेमेडीज बताई गई है कि सन कुंडली की जिस भी हाउस में उसके अकॉर्डिंग उस वीडियो के अकॉर्डिंग रेमेडी को परफॉर्म करें। साथ ही अगर ये 7th हाउस में है तो लाल गाय की सेवा, लाल गाय की सेवा सबसे ज्यादा शुभ फल देगी, यानी कि लाल गाय को 43 डेज लगभग 40 से 50 रुपए का हरा चारा खिलाएं। और अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 7th हाउस में हो तो ऐसे जातक को सामान्यतः पत्नी ज्यादा गोरी देखने को मिलती है, और लड़की कुंडली में है तो पति ज्यादा गोरा होगा, मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा गोरे के प्रति ऐसा जातक या जाति का आकर्षित रहेगी, मगर ज्यादा गोरेपन पे नहीं जाना है। व्हाइटिश या सामने कलर को ही प्रेफर करना है, वही शुभ फल देगा। ये शुक्र 7th हाउस के वीडियो में भी बताया था। अब आपने इस बात को समझना है कि ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस को छोड़ के बाकी कुंडली के 11 घरों में कहीं भी हो शुभ फल क्यों देगा। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में भी और उससे पहली वीडियो में हमने मसनूही प्लैनेट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था, जो ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं। जुपिटर मून वीनस। अब जुपिटर और वीनस यहाँ पर जब एक साथ हो गए तो इजिकल टू क्या बन गए? सैटर्न। अब सैटर्न की हमने दो पोजीशन बनाई थी कि सैटर्न गुड और सैटर्न बैड। तो यहाँ पर मून, यहाँ पे जुपिटर और वीनस का जब कंजक्शन होगा तो सैटर्न गुड बन जाएगा
यानी कि शुभ। तो यहाँ पर मून के साथ आप सैटर्न को भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह का फल देगा। तो चंद्र और शनि, अब चंद्र शनि की युति सामान्यता अशुभ फल देती है, मगर चंद्र शनि के टॉपिक में हमने ये भी बताया था कि चंद्र शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो कुंडली में शुभ फल भी देता है, और किस कंडीशन में देता है, तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। यहाँ पर आपने चीजों को समझना है और रेमेडी को टाइमली परफॉर्म करते रहना है। लाल गाय की सेवा लगातार करते रहें। मंदिर में कांसे का कटोरा, उसमें अगर 7th हाउस में मंदिर में कांसे का कटोरा, उसमें गाय का देसी घी डालकर शुक्रवार को या महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार ये देते रहें। ये काफी ज्यादा शुभ फल देगा। जो बैड इफेक्ट बताए गए हैं वो बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही सन की रेमेडी परफॉर्म कर लें। बात करते हैं जुपिटर, मून और मार्स। अब देखिए यहाँ पर जुपिटर, मून और मार्स तीनों आपस में मित्र ग्रह हैं, फ्रेंड हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो बहुत ज्यादा शुभ फल देता है, बहुत ज्यादा धन इत्यादि हर तरह की तरक्की जातक को जीवन में देता है। अब यहाँ पर जुपिटर क्या है, पीपल का पेड़, मून क्या है, बरगद का पेड़, और मार्स क्या है, नीम का पेड़। अब अगर ये कंजक्शन कुंडली के अंदर है और धन इत्यादि की दिक्कत है, तब आपने करना क्या है। अब देखिए एक बात ध्यान से समझिए कि कोई भी कंजक्शन कुंडली में कहीं भी हो, चाहे कोई अकेला ग्रह हो, 2 का कॉम्बिनेशन हो, 3 का हो, या 4 का हो, या 5 का हो, कोई भी हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी कंजक्शन है वो शुभ है या अशुभ है। जैसे कि इससे पहले वाले कंजक्शन की बात करी, इसकी बात करी, तो कोई कंजक्शन की हम बात कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, किसी की बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा शुभ है, मगर उसके शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं। अब शुभ परिणाम कब नहीं मिलेंगे, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कोई कंजक्शन है, वो अपने आप में कैसा है, अपने आप में कैसा है, शुभ है या अशुभ है। या ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति अपने आप में कैसा है, अच्छा व्यक्ति है, मगर उसके सामने जो उसका घर है, उसके अंदर अगर कोई गलत आदमी, कोई टेररिस्ट या बदमाश आदमी आके बैठ गया, तो यहाँ पर जो बेचारा शरीफ आदमी है, अच्छा व्यक्ति है, अब वो परेशान हो जाएगा। तो वो अपने ज्ञान का प्रयोग अपने काम धंधे में जिस प्रकार कर रहा होगा, तो यहाँ पर जब उसके मन में कोई ना कोई परेशानी चल रही होगी अपने मकान में बैठे हुए शत्रु की वजह से, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करेगा और उसके फलों में कमी आ जाएगी। तो इसी तरह जब कोई भी कंजक्शन कुंडली में हो, चाहे 2 का हो या 3 का हो, तो आपने चेक ये करना है कि वो पहली बात है कहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर उसके जो अपने हाउसेस हैं वहां पर कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं। अब सपोज कीजिए ये कंजक्शन कुंडली में कहीं भी है। अब जुपिटर के हाउसेस कौन से हैं, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस। ये 4 हाउसेस, हालांकि 11th के कारक भी हैं, मगर ये 4 जो हाउस हैं ये स्पेशली गुरु के कंट्रोल में आते हैं। तो आपको बृहस्पति के टॉपिक में बताया था कि जब कुंडली के अंदर इन हाउसेस यानी कि 2, 5, 9, 12 के अंदर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बुध, राहु, शुक्र, इनमें से कोई बैठ जाए या अशुभ शनि भी बैठ जाए। अशुभ शनि मीन्स वो शनि के टॉपिक में बताया था कि शनि को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि शनि कुंडली में शुभ है या अशुभ है। उसके काफी ज्यादा रूल हैं, तो उन रूल्स को सभी को आपके साथ शेयर किया था, तो वहां पे जाके समझ में आएगा। तो यहाँ पर अशुभ शनि बैठ जाए तो यहाँ पर जुपिटर कमजोर हो जाएगा। अब जुपिटर कमजोर हो जाएगा तो किस्मत कमजोर हो गई, क्योंकि जुपिटर क्या है, किस्मत के कारक, धन के कारक, पिता के कारक, इज्जत शोहरत, समाज में हमारी इज्जत शोहरत,
तो इन सब में कहीं ना कहीं परेशानियां, कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अब ये कंजक्शन कुंडली में कहीं भी हो तो इन तीनों में किसी भी ग्रह का फल खराब हो रहा हो या कमजोर हो रहा हो, सपोज कीजिए ये कंजक्शन कुंडली के 12th हाउस में है, ये फर्स्ट हाउस में है, और फर्स्ट हाउस में है तो एक्सेलेंट है, जातक राजा समान होगा या राजा जैसी जिंदगी उसकी होगी, किस्मत का धनी। अब ये कंजक्शन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है और 10 व्यक्तियों में है। अब 10 के 10 ही तो एक जैसे नहीं होंगे, ये 10 के 10 अगर राजा हुए भी तब भी उनके लेवल में कहीं ना कहीं फर्क होगा। साथ ही मन में किसी का मन बहुत खुश होगा, किसी के मन में परेशानी होगी, किसी को ये समस्या, किसी वो होगी। तो उस बात को समझिए। यहाँ पर ये कंजक्शन सपोज कीजिए कुंडली के फर्स्ट हाउस में है। अब फर्स्ट हाउस में है, अब मून के हाउसेस कौन से हैं? मून का पक्का घर कौन सा है? 4th हाउस। अब 4th हाउस के अंदर सपोज कीजिए केतु बैठा है, शनि बैठा है, बुध बैठा है, जो मून के एनिमी प्लैनेट हैं। तो ये यहाँ पर चंद्रमा के फलों को कमजोर करेंगे। तो यानी कि चंद्रमा किनका कारक है? मन का कारक, माता का कारक, शिक्षा का कारक, स्कूलिंग एजुकेशन जो है वो चंद्र से देखी जाएगी। जो ज्ञान है वो बृहस्पति से देखा जाएगा, बुद्धि बुध से देखी जाएगी। तो इन सब चीजों को आपने कनेक्ट करना है। एक व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं भी है मगर बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे बहुत लोग समाज में देखे होंगे, तो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है तो यानी कि मून कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर इफेक्टेड है, मगर ज्ञान बहुत है, यानी कि दुनियावी ज्ञान बहुत है, दिमाग बहुत तेज है, तो जुपिटर कुंडली के अंदर अच्छा है, बुध अच्छा है। तो यहाँ पर इनमें से किसी भी प्लैनेट का फल अगर कमजोर हो रहा हो, मार्स का हो रहा हो, तो भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, शरीर में ऊर्जा की कमी होगी, ब्लड इन्फेक्शन। तो मार्स ये कंजक्शन कुंडली के जिस भी हाउस में है वहां पर अगर मार्स कमजोर हो रहा है तो वहां पर मार्स से रिलेटेड वीडियो में जाकर उसकी अशुभ स्थिति के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं आप उन्हें समझ सकते हैं। तो अगर ये कंजक्शन कुंडली में कहीं भी है और इनमें से किसी भी ग्रह का फल खराब हो रहा है तो आपने संबंधित ग्रह, बहुत इजी रेमेडी है, संबंधित ग्रह के वृक्ष में पानी देना है। अब यहां पर आपको बता दिया है कि जुपिटर पीपल का कारक है, मून बरगद का पेड़ है और मंगल नीम का पेड़ है। तो आपने इनमें तीनों में पानी दें, बहुत बढ़िया। नहीं तो जिसका फल आपको लग रहा है कि कमजोर हो रहा है, लक्षणों के आधार पर ही आप समझ सकते हैं, तो उससे संबंधित पेड़ में आप रोजाना पानी नियमित तौर पर दें, उसकी देखभाल करें। तो ये आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देने वाला है। मैं तो एडवाइस ये करूंगा कि अगर तीनों ही तरह के पेड़ आपके घर के आसपास या कहीं मंदिर इत्यादि में आपको देखने को, पार्क इत्यादि में देखने को मिल जाए तो नियमित तौर पर उसमें पानी इत्यादि दिया करें। बहुत ही सरल, बिना पैसे की और बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जुपिटर मून मरकरी। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जुपिटर क्या है? ज्ञान के कारक। मरकरी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारी बोलचाल, यानी कि जिन लोगों का बुद्ध अच्छा होता है बोलने में बहुत मीठा होते हैं, यानी कि बहुत प्यार से बात करते हैं, मीठा बोलते हैं। जिनका चंद्रमा अच्छा तो पैसा अच्छा होता है, मन खुश रहता है और माता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। अब यहाँ पर जुपिटर मून मरकरी का जो कंजक्शन है वो किस तरह का फल देगा? तो ज्ञान, पैसा और बोली तीनों का कंजक्शन आप इसको कह सकते हैं। यानी कि ऐसा जातक अपने ज्ञान के माध्यम से बातचीत के द्वारा पैसा कमाता है। ऐसा जातक यानी कि कमीशन एजेंट
या किसी भी तरह का ऐसा काम जिसके अंदर कमीशन, यानी कि आपने इससे बात करी, दूसरे व्यक्ति से बात करी, दोनों का काम करा के कमीशन ले लिया, कमीशन वाले कामों से, यानी कि जिसके अंदर दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, लागत कुछ नहीं, सिर्फ अपने बोलचाल, ज्ञान, दिमाग के माध्यम से वो काम कर रहा है, तो ऐसा जातक ऐसे कार्यों से बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कर सकता है। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन 12 ही घरों में कहीं भी हो, कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो, सिवाय खाना नंबर 3 के। अब थर्ड हाउस के अंदर बुध बहुत ज्यादा अशुभ स्थिति में आ जाता है, तो यहाँ पर तीसरे घर के अंदर भी आपको ये चेक करना होगा कि बुध को अकेला मान के आपने बुध थर्ड हाउस के वीडियो में जाके ये चेक करना होगा कि आपका बुध वहां पर शुभ स्थिति में या अशुभ स्थिति में। अगर अशुभ स्थिति में हुआ तो यहाँ पर ये थर्ड हाउस के अंदर कंजक्शन काफी ज्यादा अशुभ फल देगा। मगर आप चेक नहीं भी कर पाते, थर्ड हाउस में है, तो आपने सिर्फ एक काम जरूर करना है कि दुर्गा सप्तशी या दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित तौर पर करना है मन से। साथ ही 10 वर्ष से कम आयु की जो कन्याएं हैं उनको चकोर बर्फी, स्क्वायर शेप की बर्फी या कुछ ना कुछ मीठा या मूंग की दाल का हलवा बुधवार के दिन, कोई भी चीज आप दे सकते हो, बुधवार के दिन एटलीस्ट जरूर देते रहें और दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें, तो यहाँ पर किसी तरह के अशुभ फल मिलने वाले नहीं हैं। अब ये कॉम्बिनेशन अगर सेकंड हाउस में हुआ तो सेकंड हाउस में बुध जब होगा तो बुध क्या करेगा, पैसे के संबंध में बहुत शुभ परिणाम देता है, मगर पिता पे भारी होता है, यानी कि पिता को कोई ना कोई लंबी बीमारी दे देता है। और अगर ये कंजक्शन कुंडली के 4th हाउस में हुआ तो 4th हाउस में बुध बहुत ज्यादा शुभ फल देता है धन के संबंध में, मगर माता के हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई लंबी बीमारी दे देगा। तो यहाँ पर अगर 4th हाउस में है तो हमने करना क्या है, दूध का दान करते रहना है, हर सोमवार मंदिर में दूध डोनेट करते रहें। जो चंद्रमा 4th हाउस के बारे में हमने बताया था वो काम करते रहें। सेकंड हाउस में है तो यहाँ पर अगर ये कंजक्शन सेकंड हाउस में है तो क्या रेमेडी करनी है, गले में चांदी की ठोस गोली, पिंजरे में बनी हुई चांदी की चैन में सोमवार के दिन अपनी माता के हाथों ही पहन ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गंगा जल से धोकर खुद भी पहन सकते हैं। जब पहने तो चतुर्थी, नवमी, चौदस का विचार कर लें, ये काम कर लें। तो यहाँ पर ये कंजक्शन कुंडली के अंदर किसी भी हाउस में हो, जो रेमेडी बताई है अगर पर्टिकुलर हाउस में है तो ये रेमेडी कर लें। साथ ही कुंडली के किसी भी हाउस में हो, कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो एक रेमेडी जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा धन देने वाला कंजक्शन है। तो क्या रेमेडी करनी है, चांदी की कटोरी। अब चांदी कटोरी क्या होगी, चंद्रमा, उसमें केसर भर देना है। छोटी सी चांदी कटोरी लें, उसमें केसर डाल दें, अच्छे से भर दें। अब केसर भरकर चांदी कटोरी को किसी मंदिर में रख दें या अपने घर की नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दें। अब ये स्थापित कहाँ करना है, आप कोई भी थोड़ा सा हाइट वाली जगह पर इसको रख सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन या सोमवार के दिन, चतुर्थी, नवमी, चौदस तिथि नहीं होनी चाहिए, उसका विचार करके। तो यहाँ पर ये रेमेडी अगर आप कर लेते हैं तो ये कंजक्शन आपको बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला है। तो आज हमने 3 कंजक्शन के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंजक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ अमेजिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करेंगे, हॉरोस्कोप के बारे में कुछ नए रूल की बात करेंगे। मगर कंजक्शन का जो टॉपिक है उसको हम फटाफट खत्म कर लेते हैं, एक बार में 3 कंजक्शन लेके चल रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों तक शेयर की जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।